पुलिस की मौजूदगी में इस घर में ही दफन 3 लाशों को एक एक कर बाहर निकाला गया। फिर तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। खुलासा हुआ कि कत्ल कई दिन पहले किया गया था। पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में महिला ताहिर के पति फारूक को गिरफ्तार किया। 16 दिसंबर की शाम शामली के कांधला थाना पुलिस को सूचना मिली, गांव गढ़ी दौलत में फारूक की हरकतें संदिग्ध हैं। शिकायत गांव के प्रधान ने की थी और प्रधान को सूचना फारूक के पिता ने दी। पुलिस गांव में पहुंची। पुलिस ने फारूक नाम के शख्स को हिरासत में लिया। इससे सख्ती से पूछताछ की तो इसने 3 कत्ल का राज खोल दिया। उसने बताया कि कैसे पहले पत्नी और फिर 2 बेटियों का कत्ल किया। दिनांक 9-10 की रात्रि में लगभग 12 बजे हमारे 5 बच्चे सो रहे थे, तो मैंने पत्नी को चाय के बहाने उसको जगाया। जैसे चूल्हे पे आंगन में आई वो, और मैं पहले से कट्टा लेके आया था और मैंने उसके पीछे से गोली बजा, उसकी तत्काल मौत हो गई। गोली की आवाज़ सुन के हमारी जो बड़ी बेटी जिसकी उम्र 14 साल थी वो भी उठ के चली आई। हमने उसको पीछे से गोली मारी, उसकी मौत हो गई। और उस गोली की आवाज़ को सुन के हमारी सबसे छोटी बेटी जिसकी लगभग 6 साल थी वो भी उठ के चली आई। हमने गला दबा के उसकी भी हत्या कर दी। और मैं प्लानिंग के तहत एडवांस में ही लगभग 6 दिन पहले अपने घर में ही शौचालय के गड्ढे के बहाने गड्ढा खुदवा रखा था, और रात ही में मैंने इन तीनों डेड बॉडी को गड्ढे में डाल के दफना दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। हमारे 3 अन्य बच्चे, जो 2 बेटे की बेटी थी, वो सोते रहे, वो जगह नहीं, इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं किया। आरोपी फारूक ने तीनों के शव को रात में ही दफन कर दिया, क्योंकि रात में 3 बच्चे जाग नहीं पाए थे, इसीलिए उन्हें कुछ नहीं किया। बच्चों ने मां के बारे में पूछा तो बता दिया कि वो मायके चली गई है। कई दिन बीत गए। फारूक के पिता को कुछ संदेह हुआ, साथ ही उसे अनहोनी की आशंका हुई, तो उसने ग्राम प्रधान से जिक्र किया और मामला कांधला थाने तक पहुंचा। आरोपी से पूछताछ में खुलासा हुआ कि कत्ल की तैयारी हफ्ते भर पहले ही कर ली गई थी। इसके लिए फारूक ने यूपी कैराना से एक देसी कट्टे का इंतजाम किया। इसी के साथ उसने शौचालय बनाने के बहाने 8 फीट गहरा गड्ढा भी खुदवा लिया था। जुर्म के पीछे कोई जानकार हो या फिर अनजान, हत्या जैसा जुर्म बेवजह नहीं होता। पुलिस के सामने यही एक पहेली थी कि फारूक ने 3 कत्ल क्यों की। तो खुलासा हुआ कि फारूक का इरादा अपनी पत्नी ताहिरा से बदला लेने का था। इस बदले की वजह उसका बुर्का न पहनना था। दरअसल होटल में रोटियां बनाने का काम करने वाले फारूक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए परिवार में अक्सर कलेश होता था। करीब 1.5 महीने पहले पति पत्नी में कहासुनी हुई। कहासुनी से नाराज ताहिर गुस्से में अपने मायके चली गई, लेकिन जब गुस्से में वो घर से निकली तो बुर्का नहीं पहना था। कुछ समय बाद ये बात गाँव में फैल गई। चर्चा होने लगी कि फारूक की बीवी बिना बुर्के के घर से बाहर देखी गई। और उसने बताया कि मेरी पत्नी के साथ मैं और हमारे 5 बच्चे घर में रहते, बहुत गरीब मैं था, और मैं होटल पे काम करता, रोटी बनाने काम करता था मैं। हमारी पत्नी विगत 1 महीने पहले, चूंकि मैं गरीब था और हमारी शादी मंसूरपुर मुजफ्फरनगर में हुई थी, वो हमसे कुछ पैसे मांग रही थी। इसको लेके हमारा विवाद हो गया था और बिना वो बुर्का और नकाब के अपने मैके चली गई अपनी छोटी बच्ची को लेकर के। इस बात को लेकर काफी परेशान था कि हमारी इज्जत चली गई। आरोपी फारूक को ये बात चुभने लगी। उसे लगा कि ताहिरा ने समाज में उसकी इज्जत खराब कर दी है, लिहाजा फारूक ने एक साजिश रची। साजिश के तहत वो करीब 1 महीने बाद पत्नी को लेने ससुराल गया। ताहिरा को भी लगा कि उसके शौहर का शायद मन बदल गया है। वो वापस घर लौट आई। इधर फारूक को शक होने लगा कि कहीं ताहिरा का किसी से संबंध तो नहीं हो गया है। इसी को लेकर उसने कत्ल की साजिश रच डाली। साजिश थी कि पत्नी की हत्या कर उसे घर में खुदवाए गए गड्ढे में दफन कर देगा। ऐसा ही किया भी, लेकिन बेटियां जाग गईं तो फारूक ने 2 बेटियों को भी मार डाला। आज सांय लगभग 5 बजे थाना कांधला का गांव गढ़ी दौलत है, वहाँ के प्रधान ने आके थाने पर बताया कि मेरे गांव का एक फारूक नाम का व्यक्ति है और उसके पत्नी और 2 बच्चियां गायब हैं। तत्काल हमारे चौकी इंचार्ज गंगेरू, हमारे SHO कांधला सतीश मौके पे आए। फारूक को यही लगा था कि उसकी साजिश कभी बेनकाब नहीं हो पाएगी, लेकिन उसके पिता के शक ने ट्रिपल मर्डर की पूरी कहानी खोल डाली। बीवी से बदला लेने के लिए जो साजिश फारूक ने रची थी, आज उसी ने उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, जहां सारी उम्र उसे जिंदगी गुजारनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज।